आज की देने नहीं हम नहीं है भैया, हम बाबा साहब के अम्बेडकर हैं, हम गांधी के हम नहीं है, हम अम्बेडकर। सिरौंज ग्राम बरेड़ा में स्थित शासकीय भूमि इस समय आग के गोले का काम कर रही है। एक विवाद थमने का नाम नहीं लेता तो दूसरा विवाद पैदा हो जाता है। जब से ये ज़मीन वन विभाग में जाने की बात सामने आई है तब से ही इस ज़मीन के कारण क्षेत्र में आपसी मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर नागरिक लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को बदनाम करने में तुले हुए हैं। इसी सब को लेकर एक और मामला सामने आया है। आज सिरौंज थाने में कुछ दलित समाज के व्यक्ति आए जिन्होंने आकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी के विरुद्ध शिकायत दर्ज की और एक आवेदन में कहा कि सुरेंद्र रघुवंशी ने हमारे समाज के विरुद्ध गलत अपशब्द इस्तेमाल किया। मामला थमा ही नहीं था कि इतने में एक और दलित समाज के कुछ व्यक्ति सुरेंद्र रघुवंशी के लिए थाने में आ गए और उन्होंने सुरेंद्र रघुवंशी का पक्ष करते हुए कहा कि ये सब गलत है और उन पर आरोप लगाया जा रहा है और एक ही समाज के व्यक्तियों में आपसी बहस भी शुरू हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के व्यक्तियों का कहना है कि ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई जिन शब्दों की हम सुरेंद्र रघुवंशी के ऊपर आपत्ति दर्ज कराएं। ये तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है या वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अब यहाँ से देखें आप किसने क्या कहा। आज सिरौंज थाने में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्ति आए हैं, इनके हाथ में एक आवेदन है और इन्होंने ये आवेदन थाने के अंदर दिया है। तो हम इनसे मालूम करना चाहेंगे कि ये किस विषय का आवेदन है और किसके विरुद्ध आपने आवेदन दिया है थाने में। सर, ये आवेदन हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी और यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं श्री सुरेंद्र रघुवंशी के विरोध में दिया गया है। ये उस घटना के विरोध में है जब यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अशोकनगर में अपने एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उस टाइम मुलाकात में उन्होंने सुरेंद्र रघुवंशी जी ने ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपमानजनक है, उनकी मानहानि, उनकी प्रतिष्ठा को हनन करने वाले शब्द कहे गए हैं। इसी के विरोध में आज हमने माननीय थाना प्रभारी जी को संबोधन करते हुए एक आवेदन पत्र दिया है और मांग करी है इस पर कि वो दंडात्मक आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करें। अच्छा, सुरेंद्र रघुवंशी ये आप लोगों के साथ गए थे या उन्होंने अकेले जाके दे दिया जीतू पटवारी जी को, या आप लोगों के साथ बोले थे? क्या था ये मामला पूरा? तो ये मामला हम लोग के साथ में नहीं था, वो अपने पार्टी के नेता से मुलाकात कर रहे थे, उसी बीच उन्होंने ऐसे अपमानजनक शब्द बोले हैं। इसकी एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है जिसको हमने थाना प्रभारी जी को भी संलग्न उसका URL करा है, वो इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसमें हमने वो वीडियो देखी थी, उसमें कुछ व्यक्ति शायद इनमें ऐसे भी लग रहा है मुझे कि एक दो व्यक्ति कुछ नारे भी लगा रहे थे, जय भीम जय भीम। आप में से कोई था, साथ में था उनके, कुछ तो ऐसा लगा कि कहीं वो आपकी मदद करने गए थे, कुछ ऐसा भी उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो में जो दिखाई दे रहा है भाई, आप ये तो कह सकते हैं कोई मदद करने के चक्कर में आपको अपमान भी करे। आपका कोई मदद कर रहा है भाई करे, पर ये थोड़ी सामने वाली का प्रतिष्ठा को हनन करेंगे, ये तो गलत है ना, उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने क्या बात बोल दी है? उन्होंने ऐसे जाति सूचक शब्द बोले हैं जो कि भारत सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई न्याय दृष्टांत में उन्हें वर्जित किया गया है और जो उसको इस आवेदन पत्र में हमने मेंशन भी करा है। हमारे साथ एक ये भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? संजू जाटव। संजू जाटव जी, जो सुरेंद्र रघुवंशी जी ने बोला है उस रोज वहाँ पर खड़ो, आप वहाँ मौजूद थे क्या? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो कुछ भी है उसका वीडियो जो वायरल हो रहा है वही हमारे संज्ञान में आया, उसी के द्वारा हम आवेदन को लेकर थाने में आज पहुँचे। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा लगा कि आप लोगों की आवाज़ उठाई थी, इसलिए वहाँ पर जो है कि गए थे और उन्होंने के मुँह से निकल गई हो कहीं ये बात, ये भी हो सकता है अचानक, या जानबूझकर बोला? नहीं, ये एक अलग बात है कि वो मदद करने गए और वो जो शब्द, अब ये इसका मतलब आप ये ले लीजिए कि ये साथ को बचाने के चक्कर में साथ को काट देंगे, तो ये तो गलत है ना भाई। जिस शब्द का बाबा साहब ने खुद विरोध किया हो, जबकि गांधी जी ने हरिजन शब्द से संबोधित हमें किया, लेकिन बाबा साहब ने उन शब्दों का विरोध किया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया, सरकार ने आदेश पास किया। तो ये हमारे एक दुख का विषय है कि हमें आज भी उस मानसिकता के साथ संबोधित किया जा रहा है। तो उसी शब्द के हमें उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर इस विषय में कोई भी अगर हमारा अपमान करेगा या जाति सूचक शब्द कहेगा
तो हम बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई के लिए हम थाने या तहसील जो भी हमसे बनेगा हम बिल्कुल इसके लिए आगे आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जानबूझकर किया गया है? नहीं, जानबूझकर ऐसा हमारा कुछ कहना नहीं है, जानबूझकर किया है या नहीं किया, लेकिन जो भी किया है वो गलत है, तो उसका संज्ञान कानून को लेना चाहिए। क्या मांग करते हो आप लोग? आपकी फिर क्या मांग है? जो कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज जो है कांग्रेस के नेता सुरेंद्र रघुवंशी जी के विरुद्ध कुछ दलित समाज के लोग थाने के अंदर आए हैं। उन्होंने आगे एक आवेदन दिया है कि हमारे विरुद्ध सुरेंद्र रघुवंशी ने ऐसे अपशब्द बोले और उनकी शिकायत थाने में करी। अब उनके बाद कुछ व्यक्ति जो सुरेंद्र रघुवंशी जी जिनके साथ थे वो थाने में आए हैं और उन लोगों से आकर बोल रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों शिकायत की, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े हुए थे। तो ये आपसी के अंदर एक असमंजस बन रहा है। इस बीच हमारे पास मौजूद है, क्या नाम है आपका? राजकुमार अहिरवार जी। हम आपके पास जाना चाहते हैं, ये क्या मामला है पूरा? मामला नहीं साहब, ये मामला है वो हमारे साथ थे, वो हमारे साथ थे, हमारी मदद करा, हमारा हक दिलवाया। उनके गलती से जरा सा छोटा मोटा शब्द निकल गया मुँह से, उस पर वो किसी उठ रहा है इस चीज़ का। उसकी अम्मा भी मांग रहे हैं, उसकी अम्मा भी मांग रहा है उस चीज़ की। उन्होंने क्या बात कही थी? ये उससे पूरी से कोई शब्द ना हरियर निकल गया था जरा सा। ये सब बेन है। हाँ, लेकिन गलती हो गई, गलती से है, लेकिन वो नाम है आपका? मदन लाल अहिरवार। आप कितनी आज था? हाँ नहीं, हम सुरेंद्र रघुवंशी के खिलाफ रिपोर्ट हो रही थी, तो इसलिए हम आए और उनके लिए रोकने के लिए। तो उन्होंने शिकायत तो कर दी? नहीं, उनने कर दी शिकायत, हम भी हमारी शिकायत लिखवाएंगे हम, क्योंकि आज हमारे लिए सुरेंद्र रघुवंशी मदद के लिए हमारी आधी रात के खड़ा है सामने वाला, तो हम उसके विरोध में हम कानूनी कार्रवाई नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि जिसमें राजनीति नहीं, वो राजनीति चल रही होगी वो बात अलग है, लेकिन सामने वाला हमारी मदद करता है, हमारे बीच में बैठ के हमारा हक की लड़ाई लड़ता है। वो सामने वाला हक की लड़ाई लड़ रहा है सामने वाला, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे। एक अगर उनसे गलती से अगर एक शब्द गलत निकल गया तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी। आप लोगों के साथ वो सुरेंद्र रघुवंशी जी थे, जी। आपकी जमीन का मामला था, ये लोग क्यों शिकायत करना है? इनका क्या मामला? ये लोग वहाँ पे उपस्थित थे या क्या था? मतलब कौन लोग? ये लोग जो आए ज्ञापन दिया है सब लोग हम हमारे विज्ञापन वाले नहीं थे, नहीं थे? नहीं थे, हमारा अलग था मामला। जमीन वाले हम क्या है? रच रहे होंगे षड्यंत्र, लेकिन हम नहीं रचेंगे। हम तो उनको बचाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने बहुत साथ दिया, हमारी कार्रवाई करी हमारी, तो हमारी जमीन रुकवाई उनने, तो हमारा उसमें पेट पालन हो रहा, वो चीज़ जा रही थी तो हम क्या करते थे, उनने रुकवाया। आपका कहना ये है वो जो हमारे साथ है हम उसके साथ हम उसके साथ हैं, हम आधी रात के साथ हैं। ठीक। यहाँ पर और उसके अगर गलत शब्द निकल गया तो उसके लिए हम जितने लोग हैं हम सब माफी मांग लेंगे। वीडियो में देखा गया है उन्होंने कोई गाली नहीं बकी है, सिर्फ नहीं बकी, जाति सूचक शब्द है जो मतलब वो माफी मांग सकते हैं उसकी। हम वो नहीं मांगे, हम मांगे उसकी। ठीक है। इनके लिए इनने अगर गलत शब्द अगर निकल गया धोखे से तो उसकी माफी हम मांग लेंगे। और आजकल AI द्वारा भी क्रिएशन हो रहा है बहुत सारे, हो सकता है फर्जी बना लिया हो किसी ने। हम वो आप ये नहीं कर सकते फर्जी बना लिया हो या फिर सच हो, लेकिन फर्जी हो या सच हो, लेकिन उसके लिए हम सब लोग खड़े हैं, उसके लिए हम माफी मांगेंगे उसके लिए। ठीक। तो ये आपने यहाँ पर सुना, एक पक्ष और मौजूद है, उन्होंने कहा कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया तो हम उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। हो सकता है कि फर्जी बना लिया हो या फिर इसमें कोई राजनीतिक राजनीतिक मामला भी हो। राजनीति हो तो तो कुछ यहाँ पर ये एक इन्होंने आगे इनकी बात रखी है। तो इस वक्त एक समाज में दो पक्ष होते नजर आ रहा है। लोग आए हैं और उनका साफ कहना है कि हमारी जाति के विरुद्ध उन्होंने अपशब्द बोले हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला पहली बार उठा है, कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कुछ लोग जो है मदद करने के हिसाब से गए, लेकिन उन्होंने जानबूझ के या अनजाने में उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल गया जिसके बाद उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा, ये क्या है, एक मामला एक ज़मीन पे से लेकर शुरू हुआ है, जो आज हम देखने में आ रहा है। सोशल मीडिया भी ये इस मामले को लेकर एक्टिव है। श्रवण के वरिष्ठ नागरिक भी एक दूसरे को पोस्ट कर रहा है, पोले खोल रहा है, सिर्फ एक ज़मीन का मामला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो भी व्यक्ति इस मामले में बोले वो कहीं ना कहीं मदद करने के लिए ही बोले थे, लेकिन इसका पूरा उल्टा परिणाम देखने में आ रहा है। मैं अल्ताफ़ खान, मेरे सहयोगी नदीम, न्यूज़ इंडिया 4 के लिए श्रवण। हम गांधी के हम नहीं है, हम पे तो सब तो कोई गांधी के नहीं हम भी बोल रहे हैं ना। बोलो मैं करूँगा। आपके साथ खड़ा, बहुत अच्छी बात है। आप उसके सामने मान के चलो धोखे से अगर निकल गई उनकी यहाँ देखो इधर बच्चा नहीं है।